हेलो एवरीवन। साइंस मैग्नेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र सैनी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डिजिटल थ्योरी की हमने 3 क्लासें ले ली है। आज का जो हमारा चौथी क्लास होने वाली है, उस क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि भैया आपका जो इंजन है वो किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से आपके इंजन का जो पावर आउटपुट आप लोगों को मिलता है ना। वही एक अच्छी सी सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्लास ज्वाइन होने में। अच्छा चलो करवाते हैं बेटा सॉल्यूशन। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाएंगे। बस चलते रहो और अपनी मंजिल को पाते रहो, क्योंकि जीवन में बेटा जिस व्यक्ति ने सपना देखा है, संघर्ष उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। ये जीवन का कटु सत्य है, ये जीवन का यूनिवर्सल ट्रूथ है। संघर्ष हमने स्टार्ट किया तो सफलता हमें ही चाहिए, मेहनत हमें ही करनी है, कोई और हमारी मेहनत में योगदान देने नहीं आएगा। राम राम जी, चेतन प्रकाश मीना जी, आपका स्वागत है साइंस मैग्नेट पर। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, काफ़ी बच्चे लेट हो गए हैं। चलो बेटा, हम आपको जो आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं बेटा। हमने जो पहले पढ़ा है आप लोगों का, उसका एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम रोज करते हैं कि इंजन और हीट इंजन क्या होता है। जो अपना ईंधन होता है, उस ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, इंजन वो डिवाइस होती है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है तथा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इस डिवाइस को बोलते हैं इंजन। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं। जैसा मैंने कहा, आपने यहां पर कोई ईंधन भेजा। ईंधन जो एक केमिकल होता है और केमिकल में जो उस ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। इस रासायनिक ऊर्जा को सिलेंडर के अंदर भेजा तो इससे मिली बेटा ऊष्मा ऊर्जा, और ऊष्मा से पिस्टन ने गति करा तो इस ऊर्जा को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी सीधे से शब्दों में कहें तो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में तथा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस को नाम दिया जाता है आपका क्या? इंजन। गुड इवनिंग गुरुजी, मेघनाथ जी गुड इवनिंग। चलो जी, अब हम देखते हैं इंजन दो प्रकार के होते हैं। एक इंजन होता है तुम्हारा आईसी इंजन और एक होता है ईसी इंजन। आईसी इंजन वो इंजन होता है जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है, और ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो ट्रेन का इंजन होता है जिसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है, वो होता है। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है स्टीम इंजन, एक होता है स्टीम टरबाइन। और जो आईसी इंजन होता है वो इंजन होते हैं जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ये दो प्रकार के इंजन होते हैं। पहला इंजन है तुम्हारा स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसके अंदर स्पार्किंग होती है, एसआई इंजन जिसे कहते हैं। और एसआई इंजन दो तरह के होते हैं, एक पेट्रोल का इंजन होता है, एक गैस का इंजन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का मतलब डीजल इंजन होता है जिसमें दहन कंप्रेशन के द्वारा किया जाता है। थोड़े से आगे चलें, आगे हमने इन दोनों में अंतर देखा था, और अब चलते हैं बेटा जी थोड़ा सा हम और थोड़ी सी आगे। मैंने आप लोगों को इंजन का क्लासिफिकेशन बताया कि पोजीशन के आधार पर किस तरह के इंजन होते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, वी टाइप होता है, अपोजिट सिलेंडर होते हैं, रेडियस सिलेंडर होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सिलेंडर होते हैं। इसके बाद में इंक्लाइंड सिलेंडर कैसा होता है, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होंडा की गाड़ी, वर्टिकल बजाज की गाड़ी, इंक्लाइंड सिलेंडर। और रेडियल सिलेंडर है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज में लिया जाता है। पेट्रोल फ्यूल यूज लेते हैं, डीजल लेते हैं, एलपीजी। पेट्रोल इंजन का स्पार्क प्लग से पता चल जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर का डीजल से पता चल जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा स्पार्क प्लग और एक अलग से इस प्रकार का मैकेनिज्म मिल जाए तो समझ लेना ये गैस का इंजन है। सर लैपटॉप से ऐप नहीं खुल रहा है, टेक्निकल टीम से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्लीज हेल्प मी। तेज किशोर जी, मैं आपकी सूचना टेक्निकल टीम तक पहुंचा रहा हूं। अभी आप मोबाइल से देख लें, आगे आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आज ही कर दिया जाएगा। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू साइकिल, बेटा पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर वर्क करता है और ऑटो साइकिल में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। डीजल इंजन डीजल साइकिल पर वर्क करता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। हैवी इंजन ड्यूअल साइकिल पर वर्क करते हैं, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये आपको साइकिलें दिखाई हुई है। इंजन 2 स्ट्रोक होता है, एक 4 स्ट्रोक होता है, दोनों इंजन हमने बताए थे। सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन है। मल्टी सिलेंडर इंजन की इंडिकेटेड हॉर्स पावर या ब्रेक पावर को ज्ञात करने के लिए मोर टेस्ट काम में लेते हैं। सर कल का पीडीएफ नहीं मिला, चलो मैं बोलता हूं बेटा कैसे आपको
पीडीएफ नहीं पहुंचाया, एक बार सर से मैं बात करके बताता हूँ। दो तरह के इंजन होते हैं, एक ऐसा इंजन होता है, एसआई को स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। बेटा एसआई इंजन का मतलब सीधे से शब्दों में समझें तो एसआई इंजन का मतलब होता है तुम्हारा पेट्रोल, और एक होता है सीआई इंजन, सीआई को कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन का मतलब होता है डीजल इंजन, है ना। मिल जाएगी आपको पीडीएफ, आप चिंतित ना हो। थोड़ा सा और आगे चलें, स्पार्क, फ्यूल इंजेक्टर, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, गवर्निंग जो थी वो पढ़ी, और फिर हम चले थे बेटा इंजन के मुख्य भागों के बारे में। और अब चलो जी इन इंजन के मुख्य जो भाग है उन भागों को हम लोग एक एक को डिटेल से देखते हैं, है ना। पहला जो होता है वो भाग होता है तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर के तीन भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हेड बोलते हैं, उसके नीचे जो होता है उसे ब्लॉक बोलते हैं, और सबसे नीचे का जो भाग होता है इसे क्रैंक केस कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसे हेड कहते हैं। वाल्व इसी हिस्से में लगाए जाते हैं। इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर या तुम्हारा जो स्पार्क प्लग है वो इसी में लगा होता है। बीच वाले भाग को ब्लॉक बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक, और इसे नाम देते हैं क्रैंक केस। क्या नाम देते हैं? क्रैंक केस। तो भैया इंजन जो सिलेंडर होता है इसके तीन भाग होते हैं, हेड, ब्लॉक और सिलेंडर और क्रैंक केस। तीनों के बारे में हमने बताया। पिस्टन पढ़ा था हमने, पिस्टन के बाद में पिस्टन रिंग देखी थी, कनेक्टिंग रोड देखी। और अब चलते हैं जी थोड़ा सा आगे। मैंने हर एक चीज के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया था, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कहां तक करा दिया था, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिएगा, कल की क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था। चलो भाई एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कल की क्लास में हमने कहां तक पढ़ा दिया था आपको। हमने कल की क्लास में पिस्टन स्टार्ट किया था, पिस्टन के बाद में पिस्टन रिंग पढ़ी, कनेक्टिंग रोड पढ़ी थी, और पिस्टन पिन पढ़ी थी, और एक पढ़ा बेटा क्रैंक शाफ्ट। ठीक है जी, क्रैंक शाफ्ट तक का जो कंप्लीट पोर्शन था वो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को करा दिया था। अब क्रैंक शाफ्ट के बाद में हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो व्हील है तुम्हारा फ्लाई व्हील। कौन सा व्हील है? फ्लाई व्हील है बेटा। और अब इस फ्लाई व्हील से आगे की जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में हम लोगों को डिटेल से देखना है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। वन मिनट, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है बेटा। हाँ जी, क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल बेटा, क्रैंक शाफ्ट तक हमने देख लिया था। हाँ जी, फ्लाईव्हील स्टार्ट करना है। ठीक है जी, फ्लाईव्हील को स्टार्ट करते हैं। चलो जी फ्लाईव्हील देखते हैं बेटा। क्रैंक शाफ्ट एक अच्छा पोर्शन था तुम्हारा। हाँ जी, फ्लाईव्हील स्टार्ट होगा बेटा। देखो जी हमने आपको कल की क्लास में बताया था जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट चलता है तो इसका एक लास्ट भाग होता है, एक व्हील लगा होता है एक तरफ जिसे फ्लाईव्हील बोलते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरा मैकेनिज्म लगा होता है जिसमें स्पॉकेट लगा होता है, और स्पॉकेट से जो रोटेट करती है उस डिवाइस को नाम देते हैं कैम शाफ्ट। क्या नाम देते हैं? कैम शाफ्ट नाम देते हैं, है ना। इस तरह की हमने कुछ चीजें थी जो आपकी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लो जी देखो श्रीमान जी, आज की जो क्लास है उसमें हमें स्टार्ट करना है एक व्हील जिसका नाम है फ्लाई व्हील। देखिए जी, फ्लाई व्हील का जो कंसेप्ट है पहले मैं आपको हल्का सा इसके बारे में चर्चा करता हूं कि फ्लाई व्हील क्या होता है। क्रैंक शाफ्ट तक सभी बच्चों ने पढ़ लिया था।
फ्लाईव्हील क्या होता है बेटा, यह स्टील का बना हुआ एक बाहरी पहिया होता है, एक स्ट्रॉन्ग पहिया होता है। इट इज अ हैवी व्हील मेड बाय स्टील। तो पहला तो आप लोग इसे याद रख ले हल्का सा कि फ्लाईव्हील किसका बना होता है, स्टील का बना एक भारी पहिया होता है, चैन और बोल्ट से चलाया जाता है। बिल्कुल भाई चेतन प्रकाश मीना जी। दूसरा, यह क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर चढ़ा रहता है बेटा, जो फ्रंट होता है उस पर ना होकर रियर हिस्से पर। इस बात को मुख्य रूप से याद रखना कि रियर एंड बोले तो पिछले हिस्से पर जो चढ़ाया जाता है उसे क्या नाम देते हैं। सिलेंडरों की संख्या और बनावट जो होती है वो फ्लाईव्हील पर निर्भर करती है, यानी फ्लाईव्हील आपका किस प्रकार का है। ठीक है जी। तो क्रैंकशाफ्ट के जो पिछले सिरा होता है उस पर लगाया जाता है फ्लाईव्हील। सिलेंडरों की संख्या और इंजन की बनावट इस पर निर्भर करती है। जैसे सपोज करो बेटा तुम्हारा छोटा इंजन है तो छोटे इंजन के अंदर छोटा फ्लाईव्हील होगा, बड़े इंजन के अंदर बड़ा फ्लाईव्हील होगा। 2 स्ट्रोक इंजन में छोटे फ्लाईव्हील लगाए जाते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में बड़े फ्लाईव्हील लगाए जाते हैं। डीजल इंजन के अंदर बड़े फ्लाईव्हील होते हैं, पेट्रोल इंजन के अंदर छोटे फ्लाईव्हील होते हैं। यानी इंजन पर निर्भर करता है, जितना बड़ा इंजन फ्लाईव्हील उतना ही बड़ा होता है। यानी सिलेंडरों की जो संख्या है और बनावट पर फ्लाईव्हील निर्भर करता है, क्योंकि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ध्यान से सुनना, इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। चारों स्ट्रोकों में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, जिस स्ट्रोक का नाम होता है पावर स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है जिसका नाम पावर स्ट्रोक होता है। 3 स्ट्रोक खाली जाते हैं, उन 3 स्ट्रोकों को चलाने के लिए एक स्ट्रोक में इतनी एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है कि बचे हुए 3 स्ट्रोकों में एनर्जी का फ्लक्चुएशन ना हो। जितनी एनर्जी पावर स्ट्रोक में मिली है उतनी सक्शन में मिले, उतनी कंप्रेशन में मिले, उतनी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में मिले। इसलिए एक व्हील लगाया जाता है जिसे फ्लाईव्हील कहते हैं, यानी एनर्जी को स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर एनर्जी को रिलीज करता है। इस व्हील को फ्लाईव्हील कहते हैं। बड़ा इंजन है, बड़ी एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, छोटे इंजन में कम एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है। सिलेंडरों को पावर फ्लो एक समान नहीं रहता है क्योंकि एक ही स्ट्रोक में पावर मिलती है पावर स्ट्रोक में। क्रैंक शाफ्ट से शक्ति प्रवाह एक समान नहीं होता है, इसलिए फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है जिससे एक समान गति बनी रहती है। यानी हम कहें द साइज ऑफ फ्लाईव्हील डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर एंड डिजाइन ऑफ इंजन। डिजाइन ऑफ इंजन और नंबर ऑफ सिलेंडर जो होते हैं उन पर निर्भर करता है। देन उसके बाद में पावर फ्लो ऑफ द सिलेंडर नॉट यूनिफॉर्म। पावर बेटा यूनिफॉर्म नहीं होती बिकॉज ऑफ 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, 3 स्ट्रोक खाली जाते हैं। द पावर फ्लो फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट नॉट यूनिफॉर्म विच रिक्वायर्ड द फ्लाईव्हील टू कीप द स्पीड कांस्टेंट। बेटा जो फ्लाईव्हील होता है वो उस एनर्जी को एक समान बनाए रखने का कार्य करता है। आगे चलें तो फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण स्पीड को समान रखता है, एनर्सिया के सिद्धांत पर काम करता है, जड़त्व के सिद्धांत पर काम करता है, जिसके कारण एनर्जी को कांस्टेंट रखता है। जब पावर स्ट्रोक में शक्ति बढ़ती है, 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में पावर मिलेगी, कौन से में, पावर स्ट्रोक में। तो जब पावर स्ट्रोक में शक्ति बढ़ती है तो फ्लाईव्हील इसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास जैसे लॉटरी लग गई, एक दिन में 10,000 रुपए आ गए, आज ही उड़ाने हैं, कल का कल देखेंगे, ऐसा नहीं करता बेटा। ये फ्लाईव्हील बहुत समझदार है। ये ऐसे मानो कि आपके शरीफ घर की बेटी है, ये उस घर की बेटी है जो एक बार जितना पैसा आया उसको इकट्ठा कर लेगी, एक एक रुपये को जोड़ेगी और जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहे घरेलू कार्यों में उस तरह से उसको देती रहती है। उस तरह की डिवाइस होती है तुम्हारी फ्लाईव्हील। क्योंकि पावर स्ट्रोक में शक्ति बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बहुत तेज घूमने लगता है। ये उसे बिगाड़ता नहीं है, उस एनर्जी को स्टोर करता है और अन्य 3 स्ट्रोक जिनमें शक्ति घटती है उन्हें फ्लाईव्हील ऊर्जा देता है। फ्लाईव्हील की परिधि पर दांते कटे रहते हैं, अर्थात ये गियर की तरह कार्य करते हैं। जैसे ये दांते कटे हुए हैं तो ये दांते कटे होने के कारण यह गियर की तरह कार्य करता है। सेम वही बात को इंग्लिश में लिखा गया है, द फ्लाईव्हील कीप द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट कांस्टेंट ड्यू टू एनर्सिया। एनर्सिया के कारण स्पीड को कांस्टेंट रखता है। 4th पॉइंट यूनिफॉर्म वाला समझ नहीं आया गुरुजी? ओके, यूनिफॉर्म वाला समझ में नहीं आया, चलो जी यूनिफॉर्म वाला समझा देते हैं। क्रैंक शाफ्ट से बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या कहा है, क्रैंक शाफ्ट से शक्ति फ्लो एक समान नहीं होता। यानी इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं बेटा, 4 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक के अंदर एनर्जी मिलती है, पावर स्ट्रोक में एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से तुम्हारा मैकेनिज्म रहता है, इसे बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। यहाँ पर पिस्टन जो है ये मोशन करता है इस तरह से और आपकी जो क्रैंक है ये मोशन करती है रोटेरी, इस तरह से घूमती है। इस डिवाइस को नाम देते हैं जी क्रैंक।
इस डिवाइस को नाम देते हैं क्रैंक। क्रैंक रोटेशन करती है और पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती है कनेक्टिंग रोड। अब इस जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इस क्रैंक पर एक शाफ्ट जुड़ी होती है, इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। इस क्रैंक शाफ्ट के अंतिम सिरे पर लगाया जाता है एक व्हील, जिस व्हील को बोलते हैं फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील जो होता है बेटा, इसी पर लगाया जाता है एक यंत्र जिसे डायनामोमीटर कहते हैं। इस तरह की तरफ एक तुम्हारा स्पॉकेट लगा होता है, स्पॉकेट से कैम शाफ्ट जुड़ी होती है और पावर को लेकर जाती है। तो 4 पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा, क्रैंक शाफ्ट पर शक्ति प्रवाह एक समान नहीं होता। ये वाली जो शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर यूनिफॉर्म पावर डेवलप नहीं होती, एक समान पावर नहीं मिलती है, क्योंकि अब क्या हुआ, 4 स्ट्रोक है बेटा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये जो पावर स्ट्रोक है ना, इसमें पावर इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि पिस्टन एकदम से नीचे जाता है। अब पिस्टन नीचे जाएगा तो क्रैंक तेजी से घूमेगी। अब ये क्रैंक तेजी से घूमती है तो एक समान यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होता, यानी स्पीड एक समान नहीं होती है, जिसके कारण फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है। यानी स्पीड एक समान नहीं, यानी पावर स्ट्रोक में तो क्रैंक शाफ्ट बहुत तेज घूम रही है और सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में धीरे धीरे घूम रही है। तो इन स्पीडों को बैलेंस करने के लिए, यानी चारों स्ट्रोकों में स्पीड समान रहे, इसके लिए हम एक व्हील लगाते हैं जिसका नाम क्या होता है, फ्लाई व्हील होता है। एक बार बताइए मेघनाथ जी, आपको समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद में दांते लगे होते हैं बेटा, 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में पावर मिलेगी, एनर्जी को स्टोर करेगा, देन जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज कर देगा। एक बार मेघनाथ जी आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया? आप एक बार बताइए बेटा, 4 स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। चारों स्ट्रोकों में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, इसलिए क्रैंकशाफ्ट की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसे यूनिफॉर्म स्पीड बनाए रखने के लिए, वही स्पीड बनी रहे, हर स्ट्रोक में सेम स्पीड बने मेघनाथ जी, इसलिए हम एक व्हील लगाते हैं जिसे फ्लाईव्हील बोलते हैं। फ्लाईव्हील एक्स्ट्रा एनर्जी होने पर उसे स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज कर देता है, जिसके कारण चारों स्ट्रोकों में एकदम बिल्कुल स्मूथली आपका समान स्पीड पर चलता रहे। एकदम क्लियर हो गया गुरुजी? ओके भैया, धन्यवाद। चलो जी, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगली होती है जी कैम शाफ्ट। अब इसको समझो, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है यार आप लोगों का, है ना। ये वाला जो होता है ना बेटा, इस वाली देखो, ये तो तुम्हारा क्या है, पिस्टन। मैंने अभी तो बताया पिस्टन ऐसे चलता है, यानी कैसा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। पर रेसिप्रोकेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यागामी गति करता है। ये वाली गति करता है प्रत्यागामी। अब जैसे ये इस तरह से घूमता है तुम्हारा, ये वाला मोशन करता है, प्रत्यागामी गति करता है। अब क्रैंक कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी बेटा, गोल गोल, है ना। क्रैंक इस तरह से घूमती है, रोटेशन करती है। इनको बदलने का काम कौन सी रोड करती है? कनेक्टिंग रोड करती है। ये बात तो मैं कल भी बता चुका था। अब देखो, ये है तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर लगा दिया एक चैन चक्का, और इसी चैन चक्के को हम लोग बोलते हैं स्पॉकेट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्रैंक शाफ्ट है बेटा, इस शाफ्ट को नाम देते हैं क्रैंक शाफ्ट। और इस क्रैंक शाफ्ट पर लगा दिया एक चैन चक्का, चैन चक्के को नाम देते हैं स्पॉकेट। इसको बोलते हैं स्पॉकेट। तो क्रैंक शाफ्ट और स्पॉकेट लगा दिया, और स्पॉकेट से जोड़ दी बेटा एक शाफ्ट है, जिस शाफ्ट का नाम है कैम शाफ्ट। और कैम शाफ्ट पर भी एक स्पॉकेट लगा दिया, ये चैन चक्का है ना, इस पर भी एक स्प्रोकेट लगा दिया। दोनों स्पॉकेट को या तो चैन के द्वारा जोड़ते हैं या जोड़ते हैं बेटा बेल्ट के द्वारा। या तो इन दोनों को जोड़ेंगे चैन के द्वारा या जोड़ेंगे बेल्ट के द्वारा। अब कुछ बातें हैं, ये तुम्हारी कौन सी शाफ्ट है? क्रैंक शाफ्ट। ये कौन सी शाफ्ट है? कैम शाफ्ट। एक क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो भैया एक चीज तो ये समझ लो कि इधर वाले हिस्से पर तो लगेगी तुम्हारी कौन से पर? फ्रंट वाले हिस्से पर। फ्रंट पर तो लगा होता है क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी है कैम शाफ्ट। रियर वाला जो हिस्सा है, मेरे इधर वाला जो हिस्सा है बेटा, इस पर रियर बोलते हैं, पिछला हिस्सा बोलते हैं। और इस पिछले हिस्से पर एक व्हील लगाया जाता है, जिस व्हील को नाम दिया जाता है फ्लाई व्हील। क्या नाम देते हैं? फ्लाई व्हील नाम देते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? चलो, अब तुमने क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट को घुमाया, कैम शाफ्ट ने घुमाया बेटा कैम को,
कैम ने घुमाया टैपेट को, ये कैम है, कैम के बाद टैपेट चला, टैपेट के बाद में पुश रोड चली और पुश रोड के बाद में रोकर आर्म चले और रोकर आर्म के द्वारा ये इनलेट और ये आउटलेट दोनों वालों को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है जी, इस बात को समझो मेरी को। सबसे पहले पिस्टन चला, आपका जो फ्यूल है, पूरा इंजन आ गया बेटा, हाँ जी बिल्कुल चेतन प्रकाश में ना फ्लाईव्हील। तो बेटा यहां पर जो पिस्टन है, रासायनिक ऊर्जा, फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला, ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला। पिस्टन नीचे आया, पिस्टन से कनेक्टिंग रोड नीचे आई, कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट घूमी, क्रैंकशाफ्ट घूमी तो क्रैंकशाफ्ट से घूमी तुम्हारी कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट से घूमी कैम, कैम से जुड़ा हुआ है टैपेट, टैपेट से जुड़ी है पुश रोड और पुश रोड से जुड़ा है रोकर आर्म और रोकर आर्म से जुड़ा कौन है, वाल जुड़ा है। और इस प्रकार पूरे के पूरे वाल को ऑपरेट किया जाता है। बेटा एक ही शाफ्ट है क्रैंकशाफ्ट, इधर कैम को ऑपरेट करती है, एक घर वाली को ऑपरेट करती है, एक बाहर वाली को ऑपरेट करती है। बाहर वाली से एनर्जी गई फ्लाईव्हील में और फ्लाईव्हील से गियरबॉक्स, गियरबॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल एन में चली गई, अर्थात पिछले पहियों को घुमा दिया गया है। इधर की तरफ जो एनर्जी आई ये घर के अंदर गई बेटा, कैम शाफ्ट को घुमाया, कैम शाफ्ट ने घुमाया कैम को, कैम ने घुमाया टैपेट को, टैपेट ने पुश रोड को, पुश रोड ने रोकर आर्म को, रोकर आर्म ने वाल को, और बेटा वाल को ऑपरेट कर रहे हैं, लगातार इंजन को चलाया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बेटा, ये बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। हमने तो आपसे ये कहा कि एक क्रैंकशाफ्ट के दो हिस्से हैं, फ्रंट वाला हिस्सा कैमशाफ्ट से जुड़ गया, रियर वाला हिस्सा फ्लाईव्हील से जुड़ गया, फ्लाईव्हील जुड़ा गियरबॉक्स से, क्लच से, प्रोपेलर शाफ्ट से, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद में तुम्हारा डिफरेंशियल और डिफरेंशियल के बाद में पिछले पहिए चल गए। फ्रंट वाला जो हिस्सा है ये जुड़ गया कैम शाफ्ट से, कैम शाफ्ट कैम से, कैम टैपेट से, टैपेट पुश रोड से, पुश रोड रोकर आर्म से और रोकर आर्म वाल से, अर्थात वालों को ऑपरेट किया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो बेटा ये याद रखना है कि कैम बनी किसकी होती है, तो कैम फोर्ज स्टील की बनी होती है। फोर्ज स्टील क्या होती है, जिस स्टील को पीट पीट कर बनाया जाता है। फोर्जिंग का मतलब होता है पीट पीट कर बनाना, जिस स्टील को पीट पीट कर बनाया जाता है उस स्टील को फोर्ज स्टील के नाम से जाना जाता है। मजा आ रहा है सर पढ़ने में बेटा, मजा तो इतना गजब का आ जाएगा, बस क्लास रोज लेते रहो। मैंने कहा ना अभी चौथी क्लास है, इतना गजब का फ्लो बन जाएगा, पूरी थ्योरी मुजवानी याद करा दूंगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर। कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी बेटा थ्योरी, नीरज सर वो हथियार लेके आए हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो बेटा जो कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट फोर्ज स्टील का बना होता है, यानी हथौड़े से पीट पीट कर फोर्जिंग किया जाता है। अब ये फ्यूल पंप को कैमशाफ्ट द्वारा ऊर्जा मिलती है। बेटा मैंने कहा ना इधर की पूरी एनर्जी फ्लाईव्हील ले गया, यानी बाहर वाले ले गए, बाहर वाले से बाहर चली गई, गियर बॉक्स में चली गई, पहिया घूमा पिछले पहिए में। अब अंदर जितने भी तुम्हारे मैकेनिज्म चलेंगे वो सारे ऑपरेट किए जाएंगे कैमशाफ्ट से। फ्यूल पंप हो, चाहे रोकर आर्म हो, चाहे पुश रोड हो, चाहे टैपेट हो, चाहे कैम हो, कुछ भी ऑपरेट करना है उन सभी को घुमाने का काम कैमशाफ्ट करेगी। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर में एक बार घूमती है। चलो जी एक नई बात और बता देता हूं, इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट और इस शाफ्ट को नाम देते हैं कैमशाफ्ट। मजे की बात बताऊं आप लोगों को, इतनी खतरनाक वाली मजे की बात बताऊंगा कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है ना, क्रैंकशाफ्ट यदि तुम्हारे 2 चक्कर पूरे करती है, बात को समझना मेरी को, क्रैंकशाफ्ट यदि 2 चक्कर पूरे करती है तो कैमशाफ्ट तुम्हारा 1 चक्कर पूरा कर देगी। यानी इसकी जो स्पीड है उससे आधी स्पीड इसकी होती है। अब इसमें देखो बेटा ये छोटा है ना व्हील, व्हील छोटा है तो इसमें जो दांते हैं ना, दांते वो आप मानो बेटा इसमें दांते हैं, जैसे सपोज दैट तुम्हारे 100 दांते 50 दांते हैं, ये 100 दांते मान लो भाई, दांते कितने हैं 100 है, तो इस पर जो नंबर ऑफ टीथ होंगे ना दांते, वो दांतों की संख्या होती है बेटा 2 गुनी, यानी कितने दांते होंगे 200 दांते होंगे। वाह भाई वाह, कितना गजब का कंसेप्ट है। अगर क्रैंकशाफ्ट तुम्हारी घूम रही है बेटा 100 आरपीएम पर, कितने पर 100 आरपीएम पर, ये तो छोटी है, और ये बड़ी वाली घूमेगी बेटा, इसका जो आरपीएम है रिवोल्यूशन पर मिनट है वो तुम्हारा रहेगा 50 आरपीएम, यानी स्पीड जो है वो आधी रहती है। बेटा चक्कर आधे हैं,
ध्यान से सुनना, ये 2 चक्कर करेगी, ये 1 चक्कर करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो दांतों की संख्या है ना वो आधी होती है। किससे? क्रैंकशाफ्ट से। क्रैंकशाफ्ट में यदि तुम्हारे 100 दांतें हैं तो कैमशाफ्ट में दांतें कितने हैं? 200 हैं बेटा। अब 200 दांतों को चलने में दोगुना टाइम लगेगा। जैसे ये भैया 100 दांतों को पूरा कर दिया 2 मिनट में, तो ये बेचारी 200 दांतों को 2 मिनट की जगह 4 मिनट का टाइम लेगी। अब इसकी आरपीएम 100 है तो इसकी आरपीएम कितनी होगी? 50 होगी। तो बेटा ये 2-3 बातें हैं, इनको आप समझ लो। स्पीड तो क्रैंकशाफ्ट की दुगनी होती है, दांतों की संख्या कैमशाफ्ट पर दुगनी होती है ना? दांतों की संख्या कैमशाफ्ट पर दुगनी होती है। ये बातें आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो बेटा पूरा मजा खराब हो जाएगा आप लोगों का। जल्दी बताइए एक बार कमेंट में कि ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। क्रैंकशाफ्ट यदि 2 चक्कर पूरा करेगी, कैमशाफ्ट 1 चक्कर करेगी बेटा, है ना? क्रैंकशाफ्ट ये 2 चक्कर करेगी तो ये 1 चक्कर पूरा करेगी। इसमें दांतें 100 हैं, इसमें दांतें 50 हैं, इसकी आरपीएम 100 है, इसकी आरपीएम 50 है। एक बार बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? फिर चलते हैं भाई आगे। भैया समझ में आई या दोबारा बताएं? एक बार थोड़ा सा बताएं, थोड़ा जल्दी कीजिएगा बेटा। चलो हम एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं, आप लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा है ना? देखो जी एकदम क्लियर समझ आया है गुरुजी। ओके मेघनाथ जी, तेज किशोर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो ठीक है जी बेटा। मैंने कहा कि ये जो है ना, ये पंगा जो है तुम्हारा, ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ना भाई, इस मैकेनिज्म की बात कर रहा था मैं तो बस, है ना? मैं तो केवल इस मैकेनिज्म की बात कर रहा था कि तुम्हारा जो ये सिस्टम है ये बेटा किस सिद्धांत पर वर्क करता है, कैसे काम करता है। हमने कहा कि इसे बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। क्रैंकशाफ्ट यदि 2 चक्कर पूरे करेगी तो इसे बोलते हैं कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट तुम्हारा 1 चक्कर पूरा करेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो दांतें हैं ना बेटा वो छोटा है, तो 100 दांतें हैं ना इसमें, तो इसमें दांतें कितने होंगे? इसमें दांतें दुगुने होंगे, यानी कितने दांतें होंगे? 200 दांतें होंगे। ठीक है जी। चलो भाई दोनों का रेशो, हाँ बेटा अब रेशो तुम निकालते रहो भाई, अनुपात निकालते रहो चेतन प्रकाश। अब बेटा इसमें जैसे दांतों का अनुपात क्या होता है? 1:2। इसमें इसका क्रैंकशाफ्ट का अनुपात क्या होगा? 2:1, है ना? ये आप निकालते रहो बेटा। अभी तो करवा रहा हूं ना क्वेश्चन, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन सेशन लेके आया हूं यार। चलो आगे देखते हैं बेटा। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो क्रैंकशाफ्ट है। एक बार बताना यार, एक छोटी सी चीज पूछनी थी मुझे। पावर स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक डेवलप करना है और इंजन है तुम्हारा 4 स्ट्रोक इंजन। जल्दी से जवाब देना। एक 4 स्ट्रोक इंजन है बेटा और 4 स्ट्रोक इंजन में मुझे 1 पावर स्ट्रोक चाहिए। 1 पावर स्ट्रोक करने के लिए क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन कितने होंगे बेटा? क्रैंक शाफ्ट को कितने चक्कर पूरे करने पड़ेंगे? तो मैं बता दूं 2 चक्कर करने पड़ेंगे। अब मुझे बता दो कैम शाफ्ट को कितने चक्कर करने पड़ेंगे? कैम शाफ्ट कितने रोटेशन करेगी? जल्दी बताइए भाई। कैम शाफ्ट कितने चक्कर करेगी? क्रैंक शाफ्ट का तो मैंने बता दिया भाई। 4 स्ट्रोक इंजन है, 1 पावर स्ट्रोक डेवलप करना है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो इसमें 2 चक्कर लगा देगी बेटा क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट तो 2 चक्कर लगा रही है, लेकिन कैम शाफ्ट कितने चक्कर लगाएगी ये बताइए भाई जल्दी। क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर हैं तो कैम शाफ्ट के चक्करों की संख्या कितनी होगी? जल्दी, कम ऑन, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो यार, भरोसा है। 2 रोटेशन, तेज किशोर गलत है भाई, अभी तो बताया यार। यदि ये 2 चक्कर करती है तो इसका चक्कर कितना होगा? 1 चक्कर होगा बेटा। कैम शाफ्ट तुम्हारी चक्कर लगाएगी कितना? 1 सर। ओके अकबर जी, मेघनाथ 1, बिल्कुल बेटा सही है ना? बिल्कुल, ये 2 चक्कर लगाएगी तो 1 चक्कर लगाएगी। ठीक है ना? ये बेटा थोड़ा सा देखो समझने योग्य बात है। आगे चलें। आगे होता है रोकर आर्म। ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा इसे बोलते हैं रोकर आर्म। यह कैम लोब से त्रिज्यीय यानी रेडियल मोशन में प्राप्त पोपट रेखीय प्रदान करता है। ये जो रोकर आर्म है ना बेटा इस तरह से इसे बंसरी बोलते हैं इंजन के अंदर। इससे तेज किशोर, एक रोटेशन ऑफ कैम शाफ्ट होकर बेटा, तो इस तरह का जो मोशन होता है ना बेटा ये वाला मोशन होता है तुम्हारा।
है ना, ये बंसरी होती है। रोकर आर्म की सहायता से वाल्व खुलते और बंद होते हैं, परंतु वाल्व बंद स्प्रिंग की सहायता से होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाल्व किससे खुलते हैं, तो रोकर आर्म खोलता है, लेकिन बंद, ये बेटा जो स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है ये वाला, इस स्प्रिंग मैकेनिज्म के द्वारा वाल्व ऑटोमेटिकली स्वतः ही बंद हो जाते हैं। मतलब खोलने का काम तो ये करती है, स्प्रिंग दोबारा फैल जाती है और वापस बंद कर देती है, खुलता है बंद कर देती है, इस तरह से मोशन चलता रहता है। रोकर आर्म रोकर साफ्ट में लगा होता है। ये जो तुम्हारा रोकर आर्म है ना, ये रोकर साफ्ट में लगा हुआ है बेटा, और ये जो रोकर साफ्ट है ये पुश रोड से जुड़ी है, ये टेपेट से जुड़ी होती है। रोकर आर्म दोलन उत्तोलक होता है बेटा, लीवर होता है, इस तरह से मैकेनिज्म होता है। लीवर में 3 पॉइंट होते हैं, एक भार भुजा होती है, एक आयास होता है और एक फलक्रम होता है। एफर्ट, लोड एंड फलक्रम, है ना जी, 3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें भी देखो, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और एक ये जिस पे ये गति कर रहा है, तो 3 भाग होते हैं, यानी उत्तोलक की तरह कार्य करता है। रोकर आर्म प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जिस उत्तोलक में आलंब बीच में होता है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं। तो ये बीच में इस शाफ्ट पर मोशन करता है, यानी आलंब बीच में है, इसी कारण से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। आप कहोगे सर और बताओ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। लो बेटा, कैंची को देखा है कभी? कैंची, यहां पर तो तुम्हारा लोड लगता है, यानी किसी चीज को काटा जाता है, और यहां से तुम बेटा दम लगाते हो, शरीर से प्रयास लगाते हो, और यहां पर बीच में क्या है तुम्हारा? आलंब है ना, इस तरह का जिसमें आलंब बीच में होता है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। एक तुम्हारा ऐसा सिंगल कांटे वाला तराजू होता है बेटा, एक तरफ बट्टा रखते हैं यानी बाहर रखते हैं, एक तरफ तुम्हारा बेटा रद्दी वगैरह जो भी तोलना है यानी प्रयास लगाते हैं, है ना, एक तरफ भार, और बीच में क्या होता है? आलंब होता है। साइकिल का ब्रेक हुआ, ये सारे के सारे तुम्हारे कौन सी श्रेणी के उत्तोलक हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो रोकर आर्म भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। रोकर आर्म कैम शाफ्ट की सहायता से चलता है। बेटा अंधे को भी दिखता है कि रोकर आर्म कैम शाफ्ट ही चला रही है, यदि कैम शाफ्ट नहीं होती तो रोकर आर्म की इतनी मजाल नहीं कि ये टस से मस हो जाता। ठीक है, अब देखो जी, ये एयर फिल्टर वगैरह मैं आपको बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ 2-4 बातें यानी इनके क्वेश्चन करा दूं बेटा, क्योंकि ये टॉपिक है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टॉपिक होता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि भाई कठिन है, कठिन वठिन नाम की दुनिया में कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझना मुश्किल ही नहीं बेटा, क्या है? नामुमकिन है ना। इंसान सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंसान से कठिन कोई भी चीज नहीं होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं भाई, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान से कॉम्प्लिकेटेड इस दुनिया में कुछ भी नहीं बना। कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आज के सेशन के आप लोगों को, और बेटा थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, और कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों को, एक विशेष बात आपको बता दूं, गलत मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है बेटा। 5 डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अगेन। क्या चक्कर पड़ रहा है? एक मिनट बेटा, शायद क्वेश्चन अभी इसमें डले नहीं है। 1 मिनट में टेक्निकल टीम से क्वेश्चन डलवाता हूँ। 1 मिनट, यशवंत भैया इसमें क्वेश्चन डालो यार। चलो जी,
गुरुजी एक क्वेश्चन है, कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में अंतर क्या होता है? बेटा देखो मेजर अंतर तो आप लोगों को दिख ही रहा है ना। क्रैंक शाफ्ट जो है वो फ्लाईव्हील को घुमाती है, यानी इंजन से जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है वो तो तुम्हारी कौन सी है? इंजन से जो डायरेक्टली कनेक्ट है वो तो तुम्हारी होती है क्रैंक शाफ्ट, जो पावर को ट्रांसमिट करती है। कैम शाफ्ट क्या करती है? वाल को ऑपरेट करना हो, है ना, फ्यूल पंप आदि को ऑपरेट करना है, वो तुम्हारी होती है बेटा कैम शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पावर सप्लाई करती है ना। अभी दिखाया तो था मैंने डायग्राम। क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस ए पावर इन। 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो पावर कितने रोटेशन में देता है? बेटा जी अभी तो बताया था मैंने, एक इंजन है जिसे 4 स्ट्रोक इंजन कहा। 4 स्ट्रोक इंजन 2 रिवोल्यूशन करता है, कौन सी शाफ्ट के? क्रैंक शाफ्ट के। और एक रोटेशन होगा तुम्हारा कैम शाफ्ट का, क्योंकि कैम शाफ्ट का रोटेशन आधा रहता है। और इतने में एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, इससे इतने में एक स्ट्रोक डेवलप हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक। तो एक पावर स्ट्रोक डेवलप करने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट के होते हैं, एक रिवोल्यूशन कैम शाफ्ट का होता है। आंसर दो बेटा ए बी सी डी। और अगर मैं बात करूं पावर स्ट्रोक डेवलप करना है और इंजन है तुम्हारा 2 स्ट्रोक इंजन, तो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर एक रिवोल्यूशन होता है क्रैंक शाफ्ट का और हाफ रिवोल्यूशन होता है तुम्हारा कैम शाफ्ट का। कैम शाफ्ट का आधा चक्कर होता है, तो हाफ रिवोल्यूशन कैम शाफ्ट का और एक रिवोल्यूशन होता है तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट का। ठीक है जी, ये कहानी होती है बेटा तुम्हारी 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। बिल्कुल बेटा तेज किशोर, चेतन प्रकाश, मेघनाथ बिल्कुल सही लिख रहे हो। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन प्रोड्यूस ए पावर स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन प्रोड्यूस ए पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक डेवलप करना है और इंजन का नाम है बेटा 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिवोल्यूशन होगा तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट का, अभी तो लिखा था, और हाफ रिवोल्यूशन होगा कैम शाफ्ट का। बताओ भाई जल्दी से, हाफ रिवोल्यूशन होगा कैम शाफ्ट का। क्या ये बात समझ में आई है आपको? हाँ जी, ए एवरी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट में, एवरी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट पावर डेवलप होती है, यानी क्रैंक शाफ्ट के हर एक चक्कर में पावर मिलती है। तेज किशोर, चेतन, मेघनाथ बिल्कुल सही है बेटा। अगला क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन है वाल्व पोर्ट इन द। 2 स्ट्रोक इंजन में कितने जो वाल्व या पोर्ट होते हैं वो कहां पर लगाए जाते हैं? 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व या पोर्ट जो होते हैं वो कहां पर लगाए जाते हैं? ये लो जी, इस तरह का एक डायग्राम होता है हमारे सामने, इस प्रकार का। और इसमें बेटा यहां पर तुम्हारे पोर्ट बने होते हैं। ये वाला जो यहां से ऊपर का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं जी हेड। यहां से ऊपर का जो भाग है इस भाग को नाम देते हैं हेड। इससे नीचे वाला जो भाग है इसे बोलते हैं ब्लॉक या वाल, और इसे नाम देते हैं क्रैंक केस। इसे बोलते हैं इनलेट पोर्ट और इसे बोलते हैं आउटलेट पोर्ट। और यहां पर एक पोर्ट बनाया जाता है जिसे नाम देते हैं ट्रांसफर पोर्ट, है ना। तो यहाँ पर जो पोर्ट होते हैं इनलेट और आउटलेट, दोनों के दोनों या तो ब्लॉक पर बने होते हैं या वाल पर बने होते हैं, यानी सिलेंडर की वाल पर बने होते हैं। ए आंसर एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सिलेंडर वाल। तेज किशोर, अरे वाह यार, इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो हैं। ए माउंटेड ऑफ रियर एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। बेटा अभी तो बताया था, आरआरबी एएलपी 23 जनवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। रियर एंड यानी रियर का मतलब होता है बेटा पिछला। रियर एंड पर जो लगी होती है, यानी पिछले हिस्से पर जो लगी होती है, उसे क्या नाम देते हैं? तो पिछले पहिए पर जो व्हील लगा होता है उसे नाम देते हैं फ्लाई व्हील। और बेटा फ्लाई व्हील पर जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं डायनामोमीटर, जिससे इंजन की स्पीड को ज्ञात किया जाता है कि कितनी पावर डेवलप कर रहा है। यहां पर लगाए बेटा फ्लाई व्हील के बाद में क्लच,
क्लच के बाद में गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से पावर चली गई तुम्हारी पिछले पहिए में, यानी ये पिछले जो हिस्सा होता है उससे पिछले पहिए में पावर जाती है। अगला जो है इस पर लगाया जाता है स्पॉकेट, और स्पॉकेट से एक शाफ्ट घूमती है जिस शाफ्ट को नाम देते हैं कैम शाफ्ट। ये फ्रंट है बेटा। तो अब मुझे तो रियर एंड पूछा है, तो रियर एंड पर जो लगा होता है उसे क्या नाम देते हैं, उसे फ्लाईव्हील नाम देते हैं। ए आंसर। अरे वाह यार, तुमने तो हमसे पहले कर दिया। अगला है आधुनिक पैसेंजर कारों में पिस्टन किसके बनाए जाते हैं। आधुनिक जितने भी पैसेंजर कार है, द मटेरियल यूज फॉर द पिस्टन ऑफ मॉडल पैसेंजर कार, मॉडर्न पैसेंजर कार होती हैं उनमें एल्युमिनियम अलॉय के पिस्टन को यूज में लिया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम अलॉय का पिस्टन वजन में हल्का होता है, और वजन में हल्का होने के कारण हमें जो वाइब्रेशंस वगैरह है वो कम होते हैं, यानी एफिशिएंसी अच्छी प्राप्त होती है ना। हल्का यूज लेते हैं, एल्युमिनियम अलॉय का बनाते हैं। पंजाब डीजल मैकेनिक इंस्ट्रक्टर 7/7/2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिस्टन कंप्रेशन रिंग, पिस्टन में बेटा 3 रिंग होती है, 2 होती है तुम्हारी कंप्रेशन रिंग और 1 होती है ऑयल रिंग। पिस्टन पर इस तरह से रिंग बनाई जाती है, और इस पिस्टन में जो रिंग बनाई जाती है ये स्मॉल एंड है बेटा, और स्मॉल एंड इस तरह से जुड़ा रहता है। ये है तुम्हारी कनेक्टिंग रोड, इसको बोलते हैं स्मॉल एंड, और ये है तुम्हारी एक रोड जिसका नाम है कनेक्टिंग रोड। ये जो कनेक्टिंग रोड होती है ये स्मॉल एंड पर जो जुड़ी रहती है, ये स्मॉल एंड पर जो जुड़ी रहती है, ये जिस पिन के द्वारा जुड़ी होती है उस पिन को पिस्टन पिन या गजन पिन बोलते हैं, या रिस्ट पिन बोलते हैं, और इसे नाम देते हैं क्रैंक पिन। इस तरह से अटैच होती है। ये वाला क्रैंक से जुड़ा होता है, ये पिस्टन से जुड़ा होता है। मैं बात कर रहा था तुम्हारे पिस्टन की, तो पिस्टन में 2 रिंग होती है, एक रिंग तो यहाँ पर लगा दी कंप्रेशन रिंग, एक रिंग यहाँ लगा दी कंप्रेशन रिंग, और उसके बाद में बेटा एक रिंग और लगी होती है इस जगह पर जिसे नाम देते हैं ऑयल रिंग। तो एक तो ऑयल रिंग होती है और 2 तुम्हारी कंप्रेशन रिंग होती है। जो अगर मैं बात करूं तुम्हारे पेट्रोल इंजन की, या सॉरी 4 स्ट्रोक इंजन की, तो 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें 2 कंप्रेशन रिंग लगी होती हैं और 1 ऑयल रिंग लगी होती है। लेकिन बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की, तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 कंप्रेशन रिंग होती हैं और ऑयल रिंग नहीं होती बेटा, ऑयल रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। अरे वाह, कंप्रेशन रिंग, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, कास्ट आयरन का बना होता है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंजन से शक्ति आवेगों के सुचारू करने के लिए, यानी इंपल्स या फ्लक्चुएशन या एनर्सिया को कंट्रोल करने का जो कार्य करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेटा एक व्हील, जिस व्हील को फ्लाई व्हील के नाम से जाना जाता है। आगे चलें, द फिट ऑफ द पिस्टन टू सिलेंडर इज मेजर एट द, जो फिट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन में जो फिट करते हैं यानी सिलेंडर के लिए पिस्टन के फिट को, बेटा सिलेंडर का जो पिस्टन है वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा, किस तरह से हो रहा है, वो किसके द्वारा डिसाइड करते हैं, वो पिस्टन के हेड के द्वारा डिसाइड करते हैं, इससे फिक्स किया जाता है। ठीक है जी, आगे चलें तो अगला होता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ एल्युमिनियम अलॉय। पिस्टन जो है वो एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जा रहे हैं। एल्युमिनियम अलॉय के क्यों बनाए जाते हैं बेटा, क्योंकि एल्युमिनियम अलॉय जो है ये थोड़ा सा क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है। इंजन पिस्टन आर यूजुअली मेड बाय एल्युमिनियम अलॉय। इंजन का पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि एल्युमिनियम मिश्र धातु क्या होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है। आगे चलें, द डिवाइस फॉर द समथिंग आउट ऑफ द पावर इज, शक्ति का एक समान व स्मूथ बनाने वाली जो युक्ति होती है वो कौन सी है। केरला पीएससी जूनियर इंस्ट्रक्टर, यानी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर तुम्हारा होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, इंजन की पावर को जो एक समान या स्मूथ बनाए रखने का। क्योंकि आपको भी पता है बेटा इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, एक का नाम होता है सक्शन, एक का नाम होता है पावर। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। बेटा इन 4 स्ट्रोकों में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, यानी इस स्ट्रोक में तो तेज चलेगा, बचे स्ट्रोकों को एनर्जी कहां से लाएगा, तो उस एनर्जी को स्मूथली बनाए रखने के लिए, रेगुलर बनाए रखने के लिए रियर एंड पर एक व्हील लगाया जाता है जिसे फ्लाई व्हील के नाम से जाना जाता है। आगे चलें
तो ट्रैक्टर कितने स्ट्रोक होता है? अरे जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है वो तो आराम से बता देगा। बेटा मोटरसाइकिल जो है वो सिंगल सिलेंडर इंजन होती है, लेकिन अगर बात करें हम ट्रैक्टर की तो ट्रैक्टर 3 और 4 सिलेंडर होते हैं। पहले 3 आते थे बेटा, अब वर्तमान में 4 सिलेंडर के इंजन आ रहे हैं। ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर का इंजन काम लेते हैं। एक 2 स्ट्रोक चक्र क्रैंक शाफ्ट में, यानी 2 स्ट्रोक साइकिल इज कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। भैया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है इसमें चारों स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक चक्कर करना पड़ता है हमारी शाफ्ट को, जिसे क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, और आधा चक्कर करना पड़ता है तुम्हारी शाफ्ट को, जिसे कैम शाफ्ट कहते हैं। जल्दी से बता दो अब आंसर क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो जल्दी बताओ यारो, जल्दी बताओ। GSSB सुपर इंस्ट्रक्टर 4/8/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जवाब दें। 2 स्ट्रोक चक्र, जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें कितने रिवोल्यूशन होते हैं बेटा? क्रैंक शाफ्ट के तो 1 रिवोल्यूशन होता है। आगे चले, एक 4 सिलेंडर इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में, यानी 4 सिलेंडर इंजन, 4 पेट्रोल इंजन है वो बेटा। एक आपका 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, यानी कोई इंजन है जो 4 स्ट्रोक है बेटा। 2 स्ट्रोक तो खत्म ही हो गए, अब पहले के टाइम में स्कूटरों में लगे होते थे, वो भी आजकल नहीं आ रहे, है ना। तो अब ये कह रहा है कि 4 सिलेंडर इंजन है, सिलेंडर 4 है बेटा। एक सिलेंडर में कितने वाल लगे होते हैं? 2 इनलेट और आउटलेट, तो 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर में कितने वाल लगाए जाएंगे? तो 4 सिलेंडर में जो वाल लगाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 8। 4 सिलेंडर में कितने वाल होते हैं? 8 वालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। द मटेरियल कैम यूज फॉर कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट किसकी बनाई जाती है? कैम शाफ्ट किसकी बनाई जाती है? तो कैम शाफ्ट बनाई जाती है तुम्हारी एलॉय स्टील की। किसकी बनाई जाती है? एलॉय स्टील की बनाई जाती है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में मैंने बहुत ज्यादा आपको ना बताकर 2-4 चीजों पर विशेष तौर पर बात करी है। एक तो क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, एक कैम शाफ्ट क्या होती है। क्रैंक शाफ्ट को पढ़ाया मैंने आपको दबाकर, क्रैंक शाफ्ट के बाद में कैम शाफ्ट को समझाया, और क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट किस तरह से कनेक्ट होती है और इससे फ्लाईव्हील किस तरह से कनेक्ट होता है। बेटा थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है ना, यदि क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट समझ में आ गई ना, तो बेटा ये मान लो दिमाग में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज थी ना वो तुम्हारे खोपड़ी में बैठ गई। ठीक है ना। जो सबसे कठिन चीज जिसे लोग बोलते हैं क्या क्रैंक शाफ्ट होती है, क्या कैम शाफ्ट होती है, रोकर आर्म कैसे चलता है, रियर एंड पर फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्रंट एंड पर क्या लगा रहता है, इन सारी चीजों को आप लोग समझ गए हो। ठीक है जी, ये इसका मेन कंसेप्ट था। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा। कल आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, और कल ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इंजन के अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल से लेकर जाऊंगा, जैसे 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, उनका वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, एक एक चीज को स्मूथली तरीके से पढ़ते जाएंगे, है ना। लेकिन एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फिर हम आपसे अलविदा चाहते हैं। जल्दी बताइए। मस्त रहा? ओके चेतन प्रकाश मीना जी, चलो एक बार सभी बच्चे बताएं बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है या जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया या नहीं आया? सर पीडीएफ डाल देना, बिल्कुल पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप चिंतित ना हो। शानदार क्लास था गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओके मेघनाथ जी, आपको आपने जो दिल से मेरा आभार व्यक्त किया है, मैं भी इसी दिल के साथ आपको आभार व्यक्त करता हूं। जितना प्रेम आप मुझसे करते हो उतना ही प्रेम मैं आपसे करता हूं। अच्छा लगा। चलो जी तेज किशोर जी नमस्कार, अलविदा चाहते हैं बेटा। कल मिलते हैं अपने उसी समय पर शाम को 7 बजे। सभी बच्चे आए, और बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, है ना, अच्छे से नोट्स बनाते रहें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला सेशन है। ये बेटा आपको इतना शानदार, इतना अच्छा लगेगा कि आपकी जिंदगी जो है ना वो सुधर जाएगी, है ना। थ्योरी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अकबर जी नाइस सर, ओके बेटा। तो बेटा अच्छे से पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें, और जितना मैंने पढ़ा दिया उसको रिपीट करते रहें, फिर हम थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा चाहते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।
थैंक यू भाई चेतन।